हाय, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं लिवर डिजीज़ स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं क्रॉनिक लिवर डिजीज़ और सिरोटिक पेशेंट्स को कुछ इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल जानकारी देना चाहूँगा जो उनके लिए अपने डिजीज़ को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आज हम बात करेंगे कुछ ब्लड टेस्ट की जो यूजुअली सिरोटिक पेशेंट्स और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में बहुत हम बार बार रिपीट करते हैं देखने के लिए कि क्या चल रहा है लिवर के साथ, क्या स्टेटस है। और इन्हीं ब्लड टेस्ट को यूज़ किया जाता है MELD MELD स्कोरिंग सिस्टम में या चाइल्ड स्कोरिंग सिस्टम में सिरोसिस के स्टेज को डिटरमाइन करने में इन टेस्ट का यूज़ होता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं परेशान घूम रहे होते हैं अपनी रिपोर्ट्स को लेके कि ये कम है, ये ज़्यादा है, वो इतना कम क्यों जा रहा है, वो उतना ज़्यादा क्यों जा रहा है। यूजुअली सारी रिपोर्ट्स में नॉर्मल रेंज लिखा होता है और थोड़ा सा भी ऊपर या थोड़ा सा नीचे होता है तो कुछ लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो मेरा एक ये मैसेज होगा कि डेफिनेटली अगर आपकी रिपोर्ट्स में कुछ एबनॉर्मल आता है तो आप डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें, बट पैनिक ना करें। और यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स थोड़ा कम होना या थोड़ा ज़्यादा होना किसी डिज़ीज़ का बहुत कन्फर्मेटरी नहीं होता है। ये बहुत नॉर्मल वेरिएशन होता है जो बहुत रिपोर्ट्स में आ सकता है कि रेंज से थोड़ा ऊपर है या थोड़ा नीचे है। तो इसके लिए पैनिक ना करें। इट कैन बी अ नॉर्मल वेरिएशन और ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कुछ पेशेंट्स का ब्लड रिपोर्ट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट यू शुड नॉट मेक दैट अजम्पशन ऑन योर ओन। ज़रूर एक डॉक्टर विज़िट करें और उनसे इस बारे में सलाह ज़रूर लें। तो जो पहला टेस्ट है और जो काफ़ी रिपोर्ट्स में आता है वो कंप्लीट ब्लड काउंट या CBC या उसको हीमोग्राम भी कहते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट जो लिवर के डॉक्टर देखते हैं यूजुअली वो हीमोग्लोबिन पे ध्यान देते हैं। वो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC या WBC एक ही चीज़ का नाम है, होल ब्लड काउंट, वाइट ब्लड काउंट या TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और थर्ड जो टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एक CBC में वो है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट पे डेंगू के कारण मरीजों की बहुत पता है प्लेटलेट काउंट के बारे में, और थोड़ा ऊपर नीचे होते तो परेशान हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजुअली जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है नॉर्मल पॉपुलेशन में मोर देन 10 की तरफ होता है, बट क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट में क्रॉनिक एनीमिया मिल सकता है। दैट मीन्स हीमोग्लोबिन लोअर साइड पे 7, 8, 9 मिल सकता है, जो कि बहुत वरी होने की बात नहीं है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में, बिकॉज ये जो सेल्स हैं ये सिरोसिस के कारण बॉडी में डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो ये एक यूजुअल फाइंडिंग है जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट में बहुत कॉमन है। फिर आप बात करें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की या WBC काउंट की, वो भी लो मिल सकता है सिरोसिस के पेशेंट्स में, क्योंकि अगेन दीज सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन पेशेंट्स विद सिरोसिस एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। सेम विथ प्लेटलेट काउंट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आपको सिरोसिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है तो प्लेटलेट्स भी कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय होते हैं। तो यूजुअली जो इसका रेंज होता है प्लेटलेट का वो 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। तो सिरोटिक के पेशेंट में यूजुअली 1 लाख से कम मिलेगा ये रेंज, बट ये एक क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस पेशेंट्स के लिए बहुत आम बात है या बहुत कॉमन बात है कि उनका हीमोग्लोबिन, WBC काउंट और प्लेटलेट काउंट लोअर साइड में रहता है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको समझना है कि आपकी लिवर डिजीज़ का मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद जो टेस्ट आता है वो लिवर फंक्शन टेस्ट आता है, जिसमें हम बिलिरुबिन पे ध्यान देते हैं। यूजुअली लेस देन 1 होता है, लेकिन जितना ज़्यादा होगा उतना जॉन्डिस होगा पेशेंट को और उतना वो दर्शाता है कि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे AST और ALT लिखा रहता है, या AST जिसको SGOT भी कहा जाता है और ALT वो SGPT भी कहा जाता है। दोनों टेस्ट को कॉमनली लिवर एंजाइम्स का नाम दिया गया है, और यूजुअली अगर ये बढ़े हुए हैं तो ये दर्शाता है कि लिवर में कुछ इन्फ्लेमेशन चल रहा है या लिवर डैमेज हो रहा है, इसीलिए लिवर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, इसीलिए AST ALT बढ़ गया है। नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत ऊपर रहता है रेंज से तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंटली हम कहते हैं मोर देन 3 टाइम्स बढ़ा हुआ है तो ये सिग्निफिकेंट लिवर डैमेज का साइन हो सकता है। यूजुअली अगर लोअर साइड पे है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोअर लेवल्स ऑफ AST ALT का ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है।
उसके बाद जो टेस्ट आते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट में, वो ALP या अल्कलाइन फॉस्फेटेज या गामा GT और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज ये नाम से आता है। ये भी लिवर फंक्शन टेस्ट दर्शाते हैं। यूजुअली जब पित्त के बहाव में या बिलिरुबिन के बाइल के बहाव में कोई ब्लॉकेज होता है तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा GT बढ़ जाता है। कुछ लिवर डिजीजेज में भी ये ALP और गामा GT बढ़ा हुआ मिल सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो एल्बुमिन है। एल्बुमिन का यूजुअल रेंज 3.5 से 5.5 के करीब रहता है और ये लिवर का सिंथेटिक फंक्शन, मतलब कि लिवर कितना प्रोटीन बना रहा है उसको दर्शाता है। और यूजुअली जो एडवांस सिरोसिस के मरीज़ होते हैं वो अपना एल्बुमिन लेवल नहीं मेंटेन कर पाते हैं, इसलिए उनके शरीर में सूजन होती है, पेट में पानी भर जाता है और आप देखेंगे तो उनका एल्बुमिन ऑन द लोअर साइड रहेगा, लेस देन 3 रहेगा, 2.5 से लेकर 3.2 रहेगा और इसीलिए उनको बार बार एल्बुमिन चढ़ाना पड़ता है ऐसे मरीज़ को। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम या INR होता है। INR भी एक लिवर की फंक्शनिंग दिखाता है कि लिवर इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर कर पा रहा है कि नहीं। इस केस में जो ब्लड क्लॉट वाले प्रोटीन्स होते हैं, जो ब्लड को क्लॉट कराते हैं, वो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो डिफेक्टिव होती है लिवर फेलियर के कारण और INR यूजली बढ़ा हुआ रहेगा। less than 1 is normal, anything more than 1 close to the range of 2 is elevated INR। और ऐसे मरीजों की टेंडेंसी रहेगी कि उनको गम से ब्लीडिंग हो जाए, कोई माइनर ट्रॉमा से ब्लीडिंग हो, नोज में ट्रॉमा से ब्लीडिंग हो सकती है, कोई इंजेक्शन साइट पे बड़ा सा हेमाटोमा बन सकता है। ये सब हो सकता है अगर INR या प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज है। अगला टेस्ट जो होता है जिसमें हम बहुत क्लोजली वॉच रखते हैं वो होता है सीरम क्रिएटिनिन। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया है कि जब लिवर ख़राब होता है तो जो वो किडनीज़ को भी इफ़ेक्ट करता है और जब किडनीज़ को इफ़ेक्ट करता है तो सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। यूजुअली सीरम क्रिएटिनिन का लेवल जो होता है लेस देन 1 होता है, लेकिन जब किडनी इफ़ेक्ट होता है तो 1 से ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ मरीज़ का यूरिन आउटपुट भी कम हो सकता है और मतलब कि लिवर तो फेल है ही और अब किडनी पे इफ़ेक्ट होने वाला है। तो 2 मेजर ऑर्गन्स अगर बॉडी के इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो पेशेंट की हालत सही में काफ़ी ख़राब हो सकती है। इसका इस्तेमाल मेल्ड स्कोर में भी किया जाता है आपका प्रोग्नोसिस इवैल्यूएट करने में, जिसके बारे में सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसे मेल्ड स्कोर और चाइल्ड स्कोर कैलकुलेट करके अपना जो रिस्क टू लाइफ है या सर्वाइवल रिस्क है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो सीरम सोडियम होता है। सोडियम या Na+ करके वो दिखेगा आपको रिपोर्ट में, जो यूजुअली 135 से 145 के बीच में होता है। यूजुअली जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उसमें ये सीरम सोडियम कम हो जाता है, 125 130 के अराउंड मिलता है, जबकि उसको 135 145 के रेंज में होना चाहिए। ऑल्दो इसका कुछ डायरेक्टली इसको हम इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस दर्शाता है किसी पेशेंट का। यूजुअली ये एडवांस सिरोसिस के केसेस में देखा जाता है कि उनका सीरम सोडियम लोअर साइड पे रह रहा है। तो अगर अगली बार आप अपनी रिपोर्ट्स देखें तो इन चीज़ों पे ध्यान दें, बट डेफिनेटली आपको अगर इनमें से कुछ गड़बड़ दिखता है तो आप एक डॉक्टर को ज़रूर सलाह करें और होपफुली अगर इन टेस्ट को आप रेगुलरली वॉच करते रहेंगे तो आप अपनी लिवर डिजीज़ या सिरोसिस के बारे में ज़्यादा समझ सकते हैं और उसको ज़्यादा बेटर से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।